कैसे बनेगा भारत एक विश्व गुरु जब बच्चों को एक एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़े। नमस्कार, हम और हमारे जैसे करोड़ों स्टूडेंट्स इस देश का भविष्य हैं, पर अगर हमारा ही भविष्य खतरे में हो तो इस देश के भविष्य का क्या? ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे। ये हाल है उन एसएससी स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो देश भर से आ पहुंचे हैं दिल्ली सरकार से अपनी बात रखने के लिए। इंडिया स्टूडेंट्स आर एंग्री। देश में करोड़ों स्टूडेंट्स आज गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जायज़ भी है। वो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि एक बिगड़े हुए सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें बार बार धोखा देता है। सिस्टम की असलियत क्या है? हर साल लाखों स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, राज्य परीक्षा, लेकिन उनको बदले में मिलता क्या है? तकनीकी गड़बड़ियाँ, पेपर लीक, जांच चल रही है जैसे घिसे पिटे जवाब। कई सेंटर्स में तो ग्राउंड फ्लोर पर गाय भैंसे बंधी थी। पेपर लीक तो अब सामान्य बात बन चुकी है। परीक्षा से पहले ही कुछ खास लोगों के पास पेपर पहुंच जाता है और वह करोड़ों में बिकता है। यानी जिसकी जेब भरी उसकी नौकरी पक्की, मेहनत करने वाला वहीं रह जाता है। ये सिर्फ 1-2 लोगों का काम नहीं है, इसमें शामिल है बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स, एजेंसीज, अंदर के लोग और अब तो प्राइवेट कंपनीज भी। कई सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है एग्ज़ाम सेंटर में दूरी और मुश्किलें। सोचिए, एक गरीब छात्र 500 से 600 किलोमीटर दूर जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। ना उसके पास रहने की सुविधा, ना पैसे। चलिए ये सब वो झेल भी ले, उसके बाद पेपर लीक की खबर सुनकर उसकी उम्मीद ही टूट जाती है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा, मेहनत से तैयारी की। आमतौर पर पहले एसएससी के एडमिट कार्ड्स 4 दिन पहले ही आ जाते थे, पर इस बार 2 दिन तक भी नहीं आया। कई स्टूडेंट्स को ब्लैंक एडमिट कार्ड मिला। कई सेंटर्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कई सेंटर्स पर पुराने कंप्यूटर्स थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कई जगहों पर एग्ज़ाम के बीच में ही टेक्निकल ग्लिचेस आ गए। कहीं पर 10 से 15 मिनट के लिए स्क्रीन बंद हुआ तो कहीं पर पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। आखिरकार इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? पहले टीसीएस जैसी एजेंसीज को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, पर इसे इस साल बदलकर इक्विटी करियर टेक्नोलॉजी को दे दिया गया है, जिसका रिकॉर्ड रहा है कि वो हर बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में गलतियां करता है। इस बार एसएससी की सीजीएल टायर 2 परीक्षा का संचालन करने का मौका इक्विटी करियर को मिला है। इस पर आरोप ये है कि इसकी सर्वर से पेपर लीक हुआ है। परीक्षा से पहले ही टेलीग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पर वही क्वेश्चंस वायरल हुए थे जो कि एग्ज़ाम में आए थे। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि इक्विटी जैसी बड़ी कंपनीज को अगर लाखों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी दी जाती है और उसमें गड़बड़ी होती है तो इसका जवाबदेह कौन है? ना ही एसएससी कोई खुला बयान दे रही है, ना ही इक्विटी कोई स्पष्टीकरण दे रही है। बस जवाब ये आता है, जांच चल रही है। स्टूडेंट्स और टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं। ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जस्टिस फॉर स्टूडेंट, एसएससी स्कैम, इक्विटी स्कैम जैसे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। एसएससी ऑफिस के बाहर विरोध भी चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ना कोई कार्यवाही चल रही है, ना कोई गिरफ्तारी चल रही है और ना कुछ सुनने को मिला है। आपको पता होगा रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहा है, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना लिया। अभी 100 रुपए लिए जाते हैं। 100 रुपए और एक पेपर में अब हो गया है कि
20 क्वेश्चन गलत, यानी 2000 एक बच्चा देगा प्री में और कम से कम 1000 देगा मेंस में, 3000 देगा एक बच्चा। इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी। बढ़ती, इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही है। इस अन्याय का असर सिर्फ स्टूडेंट के करियर पर नहीं बल्कि उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। डिप्रेशन, तनाव और कभी कभी तो आत्महत्या जैसी खबर भी सामने आती है। क्या एक स्टूडेंट का सपना सिर्फ एक सिस्टम के अंदर दम तोड़ने के लिए बना है? अब वक्त है बदलाव का। पेपर लीक करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इक्विटी जैसी कंपनी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। निजी कंपनियों पर सरल निगरानी हो और स्टूडेंट्स को दूर भेजने की बजाय उनकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की आवाज़ है जो हर साल टूटती है। कितनी बुरी बात है। पेन अभी एक बच्चा अभी एग्जाम देके कल है, या पेपर की क्वालिटी देखिए, और ये पेन जो आप पकड़ भी नहीं सकते, रफ के लिए दिया जा रहा है कि इस पे रफ वर्क आपको करना है। इतनी ज्यादा कॉस्टिंग वो बचाने पर आ गए हैं। सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर है, ये कह के कि ताकि किसी का कोई लिंक ना बने, चीटिंग ना हो पाए, दूर सेंटर इसलिए डाल रहे हैं। 500-600 किलोमीटर बच्चा जा रहा है, वहां नोटिस लगा हुआ, आज एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे जगह सेंटर है कि लड़कियां तो जाने से डर रही है। सर क्या है वो वीराने में, खेतों में, ऐसी जगह सेंटर है, सिर्फ 10 दिन में वो तैयार किए गए होंगे सेंटर। उनकी हालात इतनी बुरी है, बाहर ऐसे देखेंगे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, भैंस बंधी हुई है।